Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. Welcome to my YouTube channel Math World. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जैसा कि हम FSCICS पार्ट 1 के जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम एक्सरसाइज चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 उसके पहले जो 7 क्वेश्चन थे वो 1 बाय 1 हमने सॉल्व किए। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ साइन अल्फा इक्वल है 4/5 एंड कोस बीटा इक्वल है 40/41 वेयर जो अल्फा है वो लाइक आ रहा है 0 से π/2। π/2 की जो वैल्यू होती है बेसिकली होती है 90। ठीक है कि जो आपका अल्फा है वो कहाँ लाइक आ रहा है 0 और 90 के दरमियान, और जो बीटा है वो भी लाइक आ रहा है 0 और 90 के दरमियान, क्योंकि π/2 बराबर होता है 90 डिग्री के। ठीक है, पता ना चले तो पाई की जगह 180 लिखो, 2 से डिवाइड करो 90 आ जाएगा। तो आपने शो करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल है 133/205 कि उसने साइन अल्फा और कोस बीटा की वैल्यू दे दी है। तो कहता है कि ये जो फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा, ये शो करो कि इसका आंसर ये आता है। ठीक है, तो चले हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने वैल्यूज लिख ली कि साइन अल्फा इक्वल है 4/5, अल्फा लाइक आ रहा है मेरा 0 से 90 के दरमियान, कोस बीटा है 40/41, बीटा लाइक आ रहा है 0 से 90 के दरमियान, और हमने शो करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा का आंसर जो है वो 133/205 आएगा। अब आपने जो चेक कर लेना वो आपने इस तरह चेक कर लेना, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री। अब अल्फा जो है और बीटा दोनों क्या कर रहे हैं 0 और 90 के दरमियान लाइक आ रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक आ रहे हैं। तो फर्स्ट में आपको पता है सारे ही वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो इसका मतलब जितनी भी हम वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालेंगे वो सारी क्या है, पॉजिटिव। दूसरी बात, हमने फाइंड करना है साइन अल्फा माइनस बीटा, और इसका आंसर ये शो करवाना है कि ये आएगा। अब साइन अल्फा माइनस बीटा का अगर आपने देखा जाए तो फॉर्मूला बनता है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो है साइन अल्फा और कोस बीटा, यानी कि साइन अल्फा और कोस बीटा। ये आपके पास दो वैल्यू गिवन है, ये दो वैल्यू मिसिंग है, कोस अल्फा और साइन बीटा है। क्योंकि ये फॉर्मूला ओपन करके इसमें वैल्यूज लगाएंगे ना, तो हमें जो वैल्यूज गिवन है वो दो ही हैं, साइन अल्फा और कोस बीटा, और कोस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यूज करते हुए कोस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, और फिर इस फॉर्मूले में वो वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलें हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है साइन अल्फा इक्वल है 4/5। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अल्फा ना साइन अल्फा, अब मुझे चाहिए कोस अल्फा, यानी कि अल्फा वाले से हम अल्फा वाला एंगल ही निकालेंगे, और कोस बीटा से हम साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब साइन अल्फा से कोस अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। अब आपको क्या वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए कोस अल्फा लगा लो, क्योंकि अल्फा फाइंड कर रहे हैं। आपको अल्फा कोस अल्फा चाहिए, कोस अल्फा इधर ही रहेगा, कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल आ जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस को आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ आप क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे। इस तरह के सवाल आपने 9.2 में भी किए थे। तो इधर कोस अल्फा बच जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, प्लस माइनस वैल्यूज पुट करो, 1 माइनस
साइन की वैल्यू क्या है 4/5, तो 4/5 का स्केयर प्लस माइनस 1, 4 का स्केयर 16 होता है और 5 का 25। अब आगे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस लगाया साथ। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम मेरे पास आ जाना है 25। अब ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 25 इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। इधर 25 एलसीएम से डिवाइड हुआ तो 1 बचा, 1 16 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16 आ गया। उसके बाद कोस अल्फा इक्वल आ गया प्लस माइनस 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9/25। अब 9/25 जो है, 9 आपको पता है कि 3 का स्क्वायर रूट होता है और 25 5 का। अब वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 3/5। आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, प्लस की या नेगेटिव की? वो हमें उसने स्टार्ट में ही कंडीशन दे दी थी। अगर देखा जाए तो उसने बोला था कि जो अल्फा है वो 0 और 90 के दरमियान है, तो इट्स मीन के वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है तो फर्स्ट में वैल्यू पॉजिटिव होती है और बीटा की भी सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आएंगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम प्लस का, यानी कि मेरे पास जो कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो प्लस का 3/5 आ जाएगी। अब आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू भी है, कोस अल्फा की भी है, कोस बीटा की भी है, साइन बीटा की नहीं है। ठीक है, तो वो आप फाइंड कर लेंगे कोस बीटा को यूज करते हुए। कोस बीटा अगर बराबर है 40/41, तो उसी तरह जैसे आपने ऊपर साइन वाला फॉर्मूला लगाया तो फिर मैं वैसे ही क्या करूंगा कि साइन स्केयर बीटा मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्केयर बीटा। ठीक है, अब मैं स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लूंगा तो इधर साइन बीटा आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस कोस स्केयर बीटा। ठीक है, मैंने स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लिया दोनों तरफ, इक्वल प्लस माइनस, यहाँ पे वैल्यूज लगाएंगे 1 माइनस कोस बीटा की क्या वैल्यू है 40/41 और उसका स्केयर प्लस माइनस 40 जो होता है इसका मेरे पास स्केयर क्या होता है 1600 और जो 41 है इसका आ जाता है 1681। अब उसी तरह हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेना है हमने तो इधर क्या आ गया साइन बीटा इक्वल है प्लस माइनस, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 1681। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आ गया 1681 माइनस, अब 1681 जो है वो एलसीएम से डिवाइड होगा 1 बचेगा तो ऊपर 1600 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही आंसर आ गया, प्लस माइनस। अब 1681 से 1600 माइनस करेंगे तो 81 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1681। अब ये किसका स्क्वायर रूट होते हैं, 81 जो होता है 9 का होता है और 1681 जो होता है वो आपको पता है कि 41 का ही होता है, भी आपने ऊपर किया। अब यहाँ से भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नेगेटिव, तो हम यहाँ से भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास बीटा है वो भी कहाँ लाइक आ रहा था 0 और 90 के दरमियान, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, तो यहाँ से आंसर आ गया 9/41। अब आपका जो लास्ट काम जो है, आपने वैल्यू सारी निकाल ली है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, यही हमने प्रूफ करके देना था ना, कि जो मेरे पास सवाल था उसके अंदर मैंने प्रूफ यही करना था। देखा जाए तो जो स्टार्ट में मुझे गिवन था ये प्रूफ करके देना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल आता है 133/205। अब मैंने सारी वैल्यूज निकाल दी हैं तो आप फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब इसके अंदर वैल्यूज लगाओ। अब आपको पता है साइन अल्फा की वैल्यू थी 4/5,
कोस बीटा की जो वैल्यू थी वो थी 40/41 माइनस कोस अल्फा की वैल्यू आपने जो निकाली वो थी 3/5। साइन बीटा की वैल्यू ये आपके सामने है 9/41। इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 160। 5 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 205, क्योंकि ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9 3 27 और 41 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 205। अब इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यही मेरे पास क्या आ गया एलसीएम। अब ये डिनोमिनेटर के नीचे वाली टर्म एलसीएम से डिवाइड हुई, 1 बचा, वो 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 160। इसी तरह यहाँ पे 205 एलसीएम से डिवाइड हुआ, 1 बचा, ऊपर क्या बचा, 127 से मल्टीप्लाई हुआ तो 27। तो आपके पास जब इसको माइनस करें तो वो आ जाता है 133/205। तो इट्स मीन कि जो आपने प्रूव करके देना था साइन अल्फा माइनस बीटा वो इक्वल आ गया 133/205, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन बड़ा इजी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपने एक्सरसाइज 9.2 के अंदर इस तरह के जो वैल्यू साइन अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करना सीखा था। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि जिसके अंदर हमें साइन अल्फा कोस बीटा गिवन था, तो हमने ये फॉर्मूला फाइंड करके देना था साइन अल्फा माइनस बीटा, जिसके लिए मुझे जो है ये दो वैल्यूज गिवन थी, ये नहीं थी, ये मैंने ये वैल्यूज फाइंड की, बाद में इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन अल्फा इक्वल है 4/5, साइन बीटा इक्वल है 12/30। यहाँ पे जो अल्फा है वो लाइक आ रहा है 90 और 80 के दरमियान, क्योंकि जो पाई होता है इसकी वैल्यू बेसिकली 180 डिग्री होती है और पाई/2 कितना होता है 90 डिग्री। और यहाँ पे बीटा जो है वो भी कहाँ पे लाइक आ रहा है 90 और 180 के दरमियान। अब 90 और 180 के दरमियान है तो इसका मतलब ये यहाँ से देखा गया 0 90 180, 90 और 180 के दरमियान है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में साइन और कोसेकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज हैं, तो आगे हमने फाइंड करने हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा बीटा, यानी कि ये सारी जो हैं 6 के 6 पार्ट जो हैं हमने फाइंड करके देने हैं। और क्या बताना है कि इन विच क्वाड्रेंट डू द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा लाई। और कहता है जब जो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करें तो वो बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं। अब जिस तरह हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी हमने इन फॉर्मूलाज में हमें ज़रूरत होती है साइन अल्फा कोस बीटा की, कोस अल्फा और साइन बीटा के, इन तमाम फॉर्मूलाज जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, इसके अंदर आपको ये चार वैल्यूज की ज़रूरत पड़ेगी, साइन अल्फा की, कोस बीटा की, कोस अल्फा की, साइन बीटा की। दो वैल्यू तो हमें गिवन है साइन अल्फा और साइन बीटा की, हमें चाहिए कोस अल्फा और कोस बीटा। वो वैल्यूज हम दोनों पहले फाइंड करेंगे, देन हम अपने क्वेश्चन को आगे जो पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो चले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है साइन अल्फा मेरे पास गिवन है 4/5, उसके बाद साइन बीटा जो है वो है 12/13 और इसका एंगल भी कहाँ पे लाइक आ रहा है पाई और पाई/2 के दरमियान। अगर इस तरह आपको डायरेक्टली देखने से समझ ना आए तो आप छोटा सा क्वाड्रेंट बना लें, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 और दोबारा यहाँ पे सर्कल मुकम्मल हो तो 360। अब 90 और पाई 180 के दरमियान है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में आपको पता है कि साइन और कोसिकन ये दो वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी नेगेटिव आती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें जो वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं वो है साइन अल्फा, साइन बीटा, कोस अल्फा, कोस बीटा। ये जो है ना चार चीज़ें, ये वैल्यूज मुझे चाहिए, ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है उसके अंदर
जितने भी पार्ट्स हैं उसके 6 के 6 पार्ट करने के लिए आपको ये 4 वैल्यूज़ चाहिए। ये 4 वैल्यूज़ आपके पास होंगी तो आप इजीली वो फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर से देखो साइन अल्फा साइन बीटा ये दो वैल्यूज़ आपके पास हैं, ये दो नहीं है, तो ये दो हम फाइंड करेंगे जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया है। तो चलें हम पहले अल्फा वाली निकाल लेते हैं, तो अल्फा वाली को ही लेते हैं। हमने ले लिया कि साइन अल्फा वो इक्वल है 4/5। ठीक है, साइन अल्फा आ गया 4/5। आपने भी फॉर्मूला पढ़ा था, कोस निकालना हो तो फिर कोस स्केयर अल्फा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा। आपको पता है स्केयर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केयर रूट लेते हैं। इधर स्केयर रूट लेंगे, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, तो इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू आप लगा देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास कोस अल्फा इक्वल है प्लस माइनस 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन की वैल्यू या 4/5, तो आ जाएगा 4/5। ऊपर स्केयर था तो इधर भी स्केयर आ गया। देन उसके बाद प्लस माइनस 1 माइनस 4 का स्केयर 16 होता है और 5 का स्केयर 25 होता है। फिर आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपके पास क्या आ जाना है, 25 ही आ जाना है, क्योंकि एक के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। अब जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, एलसीएम डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई होता है। तो 25 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25 माइनस ये 25 और ये एलसीएम आपस में डिवाइड हुआ तो 1 बचा। 1 16 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16 प्लस माइनस। अब 25 में से 16 निकाले तो 9 आ गया, नीचे क्या आ गया 25। उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस माइनस। आपको पता है 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर रूट होता है, 25 5 का होता है। अब यहाँ से आपको वैल्यू कौन सी मिलेगी, प्लस की मिलेगी कि नेगेटिव की मिलेगी। अब आपने देखा हुआ है कि जो अल्फा है वो कहाँ लाइक आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 और 180 के दरमियान। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ से आपके पास जो कोस अल्फा आ जाना है उसकी वैल्यू आ जानी है -3/5, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाइक आ रहा है तो सेकंड में ये वैल्यू क्या होती है, कोस की नेगेटिव होती है। अब आपके पास कोस अल्फा भी आ गया, ये भी आ गया। अब आपको चाहिए कोस बीटा। कोस बीटा चाहिए तो आप साइन बीटा को यूज़ करेंगे जो कि हमें गिवन है। वो क्या था, साइन बीटा मेरे पास गिवन है 12/13। तो कोस बीटा चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, कोस स्केयर बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर बीटा। अब ये कैसे होगा, ये आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल टू 1। ये चाहिए हो तो इसको उधर ले जाते हैं, ये चाहिए हो तो इसको उधर ले जाते हैं। अब थीटा की जगह अल्फा बीटा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्केयर रूट लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, कोस बीटा इक्वल है प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्केयर बीटा। अब इसके अंदर वैल्यूज़ हम लगाएंगे। 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू होती है 12/13, उसका स्केयर प्लस माइनस 1 माइनस 12 जो होता है इसका स्केयर क्या होता है 144 होता है। तो इधर आ जाएगा 144/13 का होता है 169 इक्वल है प्लस माइनस। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेरे पास क्या आ जाना है 169, क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। दूसरा जो है 169 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 169 ही आ गया। अब ये 169 एलसीएम से डिवाइड हुआ तो 1 बचा, 144 से मल्टीप्लाई हुआ तो 144 आ गया इक्वल 169 में से 144 माइनस करें तो 25 आता है, नीचे आ गया 169। आपको पता है
25 5 का स्क्वायर रूट होता है, 169 13 का होता है, क्योंकि अभी हमने 13 का स्क्वायर ये होता है और इसका स्क्वायर रूट ये होता है। अब यहाँ पे फिर मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, एक प्लस की एक माइनस की। अब यहाँ से कौन सी वैल्यू लेनी है वो हमें हमारे एंगल्स बताएंगे। हमने स्टार्ट में पढ़ा कि हमारा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अल्फा और बीटा दोनों। तो सेकंड में तो कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/13। ये मेरे पास क्या आ गया, कोस बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब चारों वैल्यू मेरे पास आ गई हैं, कोस अल्फा की, कोस बीटा की, साइन अल्फा की, साइन बीटा की। तो हम अब अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना स्टार्ट कर देते। तो उसमें जो पहला पार्ट था वो ये था साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब साइन अल्फा प्लस बीटा जो है आप लिखोगे साइन अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब इसके अंदर वैल्यूज लगाएंगे। साइन अल्फा की वैल्यूज क्या है, वो आपको पता है कि ये ऊपर गिवन थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास कोस अल्फा की वैल्यू आपने निकाली है, ये कोस बीटा की नीचे निकाली है, और साइन अल्फा और साइन बीटा की जो वैल्यूज थी वो मेरे पास स्टेटमेंट के अंदर गिवन थी, ये देखो। ठीक है, अब ये वैल्यूज मैं क्या करूंगा, नीचे यहाँ पे फॉर्मूलाज में पुट करता जाऊंगा ये चारों वैल्यूज। अब मुझे बार बार वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, तो मैं एक ही दफा सारी वैल्यूज निकाल दी मैंने। अब मैं फॉर्मूलाज में अप्लाई करूंगा और आंसर आ जाएंगे। साइन अल्फा की वैल्यू है मेरे पास 4/5, कोस बीटा की वैल्यू है -5/13, कोस अल्फा की वैल्यू है मेरे पास -3/5। ठीक है, उसके बाद साइन बीटा की जो वैल्यू थी वो थी 12/13। अब इनको आपस में प्लस माइनस करवाओ, ये 5 ऊपर से नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा, 5 4 ज़ा 20 साथ माइनस है, और 13 5 ज़ा क्या होता है, ये मेरे पास आ जाएगा 65। माइनस प्लस माइनस 12 3 ज़ा क्या होता है 36, और नीचे क्या आ गया 65। अब दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मेरे पास क्या आ गया 65। पहली रकम को देखो, उसके नीचे क्या 65, वो एलसीएम से डिवाइड हुआ 1 बचा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आंसर आ गया -20। ये वाला माइनस इधर भी है 65, ये 65 से डिवाइड हुआ 1 बचा हुआ, तो ऊपर क्या आ गया 36। तो आपके पास जो आंसर आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा का, वो आपके पास आ गया है -56/65। ठीक है, ये आपने जो है पहला पार्ट सॉल्व कर दिया। अब उसी तरह उसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, सेकंड पार्ट है, ये वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं ताकि ये यूज़ करनी है तो हमें बार बार जो है वो प्रीवियस जो है पेज उस पर ना जाना पड़े। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, वो क्या होता है, कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज हम लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब कोस अल्फा की वैल्यू क्या है, वो आपके पास गिवन है, ऊपर क्या है -3/5। देन उसके बाद कोस बीटा की वैल्यू क्या है -5/13, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 4/5, साइन बीटा की वैल्यू क्या है 12/13। अब इन वैल्यूज को क्या करना है,
आपस में प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15 और 5 13 ज़ा 65, माइनस 12 4 ज़ा 48 और नीचे जो है 5 13 ज़ा 65। अब इन दोनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 65 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद ये 65 से डिवाइड हुआ, 1 बचा, 115 से मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर 15 आ गया, माइनस। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर वाला एलसीएम से डिवाइड हुआ, 1 बचा तो ऊपर क्या आ गया, 48। अब यहाँ पे आपने देखा कि 58 में से 15 को जब माइनस करेंगे 48 में से, तो आंसर आ जाना -33। नीचे आ जाएगा 65, माइनस क्योंकि बड़ी रकम वाला साइन, और इधर क्या आ गया, कोस अल्फा प्लस बीटा। ये एक और वैल्यू आपने निकाल ली। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है tan अल्फा प्लस बीटा। थर्ड पार्ट आ गया tan अल्फा प्लस बीटा। अब आपने क्या करना है कि बजाय इसके कि आप tan की वैल्यूज फाइंड करने बैठ जाएं, आप tan को साइन कोस में कन्वर्ट कर लें। तो आपको पता है कि जो आपका tan अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ओवर कोस होता है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, और पीछे क्या आ गया, नीचे कोस अल्फा प्लस बीटा। अब चूंकि मैं ये वैल्यूज ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, ऐसे ही है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी वो मैंने अभी फाइंड की थी, इसलिए मैं बार बार यानी कि वो वैल्यूज, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये मैंने निकाली है -56/65। ठीक है, ये वैल्यूज मैं यहाँ पे लगा दूंगा। साइन अल्फा की प्लस बीटा की जगह पे मैंने लगाया -56/65, और कोस अल्फा प्लस बीटा की मैंने अभी निकाली है वैल्यू -33/65। अब 65 से कैंसिल, ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो जो tan है अल्फा प्लस बीटा उसका आंसर क्या आ गया, 56/33। ठीक है, ये आपने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। अब फोर्थ पार्ट जो है आपके पास, उसके अंदर आ जाता है साइन अल्फा माइनस बीटा। अब इस पे दोबारा फॉर्मूला आप लगा लेंगे। आपको पता है कि साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज पुट करो, साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास 4/5 है, कोस बीटा की वैल्यू आपके पास -5/13 है, कोस अल्फा की वैल्यू -3/5 है। उसके बाद जो साइन बीटा है उसकी वैल्यू आपके पास है 12/13। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा -20 और नीचे क्या आ जाएगा 65, माइनस माइनस प्लस, ऊपर आ गया 36 और नीचे क्या आ गया 65। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 65 आ जाएगा, ये 65 एलसीएम से डिवाइड, 1 बचा वो 20 से मल्टीप्लाई आया तो 20 आ गया प्लस। इसी तरह 65 से डिवाइड, ऊपर क्या बच गया 36। इन दोनों को माइनस करें तो मेरे पास आंसर आ जाता है 16/65। ये मेरे पास क्या आ गया, साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, उसके बाद 5 वाला जो पार्ट है, 5 वाले के अंदर आ जाएगा मेरे पास कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा।
तो मैं लिखूंगा कोस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज लगाओ, कोस अल्फा की वैल्यू जो थी वो -3/5 आई थी, कोस बीटा की वैल्यू -5/13 आई थी, साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 है, साइन बीटा की वैल्यू 12/13 है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15 और 5 13 ज़ा 65 प्लस 12 4 ज़ा 48 और 5 13 ज़ा 65। इस कैल्शियम क्या आ जाएगा 65, तो ऊपर 15 प्लस 48 आ जाएंगे, ठीक है। और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 48 और 15 कितने होते हैं, 48 प्लस 15 होते हैं 63, तो ये आ जाएगा 63/65। उसके बाद लास्ट पार्ट 10 अल्फा माइनस बीटा। अब 10 को उसी तरह आप साइन कोस में बदल लो, साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कोस अल्फा माइनस बीटा। अब साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपने भी फाइंड की, वो थी 16/65, तो ऊपर आ जाएगा 16/65 और कोस की अभी आपने वैल्यू फाइंड की 63/65, 65 से कैंसल, आपके पास आंसर क्या आ गया 16/63 tan अल्फा माइनस बीटा। अब लास्ट बात उसने पूछी थी कि अल्फा माइनस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जितने भी हमारे पास जो है माइनस में प्लस वाले आंसर थे, ठीक है, जैसे कि कोस अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस, जितने भी अल्फा माइनस बीटा वाले आंसर हैं वो सारे मेरे पास क्या आए हैं, प्लस आए हैं। देखिए जैसे कि टेन का भी प्लस आया, कोस का भी प्लस आया, उसके बाद साइन का भी प्लस आया, और जितने अल्फा प्लस बीटा वाले एंगल्स थे, ठीक है, उनका आंसर क्या आया, माइनस आया। जैसे कि साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आया, माइनस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वालों का आंसर आया माइनस में और अल्फा माइनस बीटा वाला का आंसर आया है प्लस में। तो यही बात उसने पूछी थी कि अल्फा माइनस बीटा का जो आंसर है वो किस में आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का। तो आपने नीचे लिख देना है कि सिंस जो आपके पास आ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा आर ऑल पॉजिटिव, सो टर्मिनल आर्म लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है ना फर्स्ट में, टेन कॉस साइन, चूंकि इनके आंसर प्लस में आए थे तो मैंने लिख दिया कि ये कहाँ लाइक आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह मैं लिखूंगा कि सिंस साइन अल्फा माइनस बीटा और उसके बाद आ गया कोस अल्फा माइनस बीटा आर नेगेटिव एंड सॉरी प्लस वाले एंड टेन अल्फा प्लस बीटा इज पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव आंसर आए थे और टेन अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आया था, तो ये कहाँ पे लाई करेंगे, सो टर्मिनल आर्म लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, बाकी साइन कोस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसके टोटल 6 पार्ट थे। उन 6 पार्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे वैल्यूज चाहिए थी सबसे पहले, ठीक है, उन वैल्यूज को सबसे पहले मैंने फाइंड कर लिया, ये मेरे पास सवाल था।
जिसके अंदर साइन अल्फ़ा साइन बीटा गिवन था और बाकी वैल्यूज़ जो थी वो मैंने जो रिक्वायर्ड थी वो कोस अल्फ़ा कोस बीटा थी वो वैल्यूज़ निकालें। उसके बाद मैंने सारे पार्ट्स जो थे वो वन बाय वन सॉल्व किए। अब पेपर में वो सारे नहीं आएंगे, पेपर में आपको एक दो ही आएगा, अब एक पार्ट ही आएगा। तो अगर एक पार्ट आता है आपको फाइंड करना, तो उसके लिए आपको ये वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, ये यहाँ पे क्योंकि सारे पार्ट्स इकट्ठे थे तो इसलिए मैंने एक ही दफ़ा वैल्यूज़ निकाल ली और वही वैल्यू यूज़ करके बाकी सारे पार्ट सॉल्व किए। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद लेक्चर इजीली आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।